मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपाकुसुम शंकासम कास्पेयम महारुदिम तमोरिम सर्पावग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों आज मैं वृषभ राशि की जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। सूर्य नारायण भगवान आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2025 तक वो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगी। अभी वो 14 दिसंबर तक आपके थे कहाँ, सप्तम भाव में। अब वो अष्टम भाव में जब जा रहे हैं तो न कोई चिंता न कोई डर। सूर्य नारायण भगवान गए गुरु के घर, क्योंकि वो गुरु के परम मित्र के घर में जा रहे हैं, तो वहां से तो हानि और चिंता, डर जैसी बातें हो ही नहीं सकती है। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव दुस्थान है, परम मारक स्थान है, मृत्यु का घर है, आयु का घर है, डर का घर है, और सभी जो निगेटिव बातें होती हैं दुनिया में, संसार में, उन सब का घर यह अष्टम भाव है। और अष्टम भाव यही नहीं है, बल्कि अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान जा रहे हैं तो आपको और क्या क्या यह चमत्कार करने वाले, फल देने वाले हैं। सूर्य नारायण भगवान गए गुरु के घर, न कोई चिंता न कोई डर। वह कैसे? आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों यह वृषभ राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि मून साइन और जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों एक और अनुरोध आपसे है, यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का यह जो गोचर है कैसे अद्भुत आपको चिंता और डर से मुक्त करने वाला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य नारायण भगवान मूल नक्षत्र में प्रवेश जब करते हैं, मूल नक्षत्र में, तो वह धनु राशि में भी प्रवेश करते हैं। और मूल नक्षत्र में वह प्रवेश करेंगे 15 दिसंबर को और 29 दिसंबर तक मूल नक्षत्र में वह गोचर करते हुए आपको केतु का फल देंगे। केतु क्या है? मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु आपके पंचम भाव, प्रथम त्रिकोण, उच्च शिक्षा और संतान भाव में बैठे हुए हैं। अब जब एक बात आपको गोपनीय बताता हूं, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। जब केतु को सूर्य मंगल गुरु का साथ मिलता है, सूर्य मंगल गुरु, तो केतु बड़े पावरफुल हो जाते हैं। वो झंडा गाड़ देते हैं, अपना अस्तित्व जो उनका है उसको दिखाने में सक्षम होते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि केतु क्या कर सकते हैं। तो केतु को मिल रहा है यहाँ पर सूर्य का सानिध्य। सूर्य का सानिध्य क्योंकि 15 दिन तक वो रहेंगे, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक केतु के नक्षत्र में। तो केतु पंचम भाव में संतान का सुख और उच्च शिक्षा से लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इनमें, इन दो बातों में आपने झंडा गाड़ना है और साथ में दाम्पत्य सुख भी आपको इससे भरपूर मिलेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, इस बीच में विवाह की बातचीत पक्की हो सकती है और आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो आपको विफलताएं, असफलताएं मिली हैं अतीत में, पास्ट में, विवाह को लेकर के, दाम्पत्य सुख को लेकर के, उन सुखों को फिर से वह आपको लौटाने वाले हैं और नकारात्मक चीजों को पॉजिटिव, अफर्मेटिव, सकारात्मक में बदलने वाले हैं। अब सूर्य नारायण भगवान फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है शुक्र का। शुक्र के घर कौन से हैं? एक तो आपकी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में वह रहेंगे 29 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी 2025 तक। तो आपके राशि अर्थात आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा,
कौशल में निखार आएगा, बुद्धिमत्ता में निखार आएगा, बुद्धि विवेक आपका यहाँ पर जागृत होने वाला है, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान क्या है, जागृति के कारक है, यह प्रकाश के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं। यह एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश, जागृति सब यह आपको मिलने वाली है। जो सुषुप्ता अवस्था थी, एक आलस था, वह आलस आपका दूर होने वाला है सूर्यनारायण भगवान के अष्टम भाव में आने से। और उसके साथ साथ शुक्र से संबंधित, क्योंकि शुक्र की नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा में वो जब गोचर करेंगे तो आपके छठे भाव को भी वो प्रकाशित करने वाले हैं। छठा भाव क्या है, ऋण रोग शत्रु का, ऋण से मुक्ति, क्योंकि उसमें चमत्कार दिखाने वाले हैं, उसमें जागृति लाने वाले हैं। अर्थात आप उसके लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो ऋण आपका समाप्त हो जाएगा और आप अपने शत्रुओं के विरुद्ध भी सावधान रहेंगे, जागृत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो शत्रु भी आप पर वार नहीं कर सकते हैं। रोग, अपने रोगों के प्रति भी आप जागरूक रहेंगे, जागृत रहेंगे तो रोग आ ही नहीं सकते हैं, रोग आने से पहले ही भाग जाए। इसके बाद अब सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे अपने ही नक्षत्र में, किसमें, वह गोचर करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यह होता है सूर्य नारायण भगवान का स्वयं का नक्षत्र। स्वयं का जब नक्षत्र में वह केवल 3 दिन, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी 2025, 3 दिन वह गोचर करेंगे। आगे भी गोचर करेंगे, लेकिन जब आगे गोचर करेंगे 14 जनवरी के बाद का, फिर उसका मासिक सूर्यनारायण भगवान का गोचर फिर आपसे अलग बताऊंगा। यह 13 जनवरी तक का है, तो 3 दिन का यह गोचर आपको क्या करने वाला, क्या दिखाने वाला है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके चतुर्थे सुखेश हैं, शुक्र भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो सुख में अब वो, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ रहे हैं, अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, तो अपने घर को भी तो वो चमकाएंगे, दूसरे के घर को चमका रहे हैं नक्षत्र में गोचर करने के कारण। अब वह जब अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो अपने घर को क्यों नहीं जागृत करेंगे। तो सुख, ऐश्वर्य, वैभव यह आपका परम उत्कर्ष पर होगा, परम सीमा पर होगा, चरम सीमा पर होगा, क्षितिज पर होगा, पीक पॉइंट पर होगा। सुख, ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा, गाड़ी, जमीन, जायदाद, मकान, भूमि, भवन, जो भी ऐश्वर्य से संबंधित, आराम से संबंधित, ऐशो आराम से संबंधित बातें होती हैं, और सूर्य नारायण भगवान आपको 11 जनवरी के बाद देने वाले हैं, क्योंकि वो फिर आपके भाग्य भाव में भी तो जाने वाले हैं, भाग्य को भी तो वो फिर चमत्कृत करने वाले हैं। अच्छा, अब अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान हैं। अष्टम भाव क्या होता है, दुख का भाव है, मृत्यु का भाव है। मृत्यु से बड़ा संकट इस संसार में कोई नहीं हो सकता, मृत्यु से बड़ा संकट इस संसार में कुछ नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान मृत्यु के घर में जाकर के वहां भी जागृति कर रहे हैं। भाई, अब अभी हमें और जीने का जज्बा होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो आपके अंदर एक जागृत होगी। नहीं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं फिर स्वस्थ होऊंगा, मैं फिर चल सकूंगा, फिर सकूंगा, मैं इधर उधर आ जा सकूंगा, घूम सकूंगा। यह एक जीने की इच्छा शक्ति आपके अंदर प्रबल हो जाएगी। जो नकारात्मक नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई थी बहुत लंबे समय से, वह सब नेगेटिविटी अब दूर होने वाली है, नकारात्मकता दूर होने वाली है, और एक बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है इसी गोचर के बदौलत। हालांकि यह 13 जनवरी तक का गोचर है और सूर्य नारायण भगवान के अष्टम भाव में विराजमान होने का गोचर है। जैसे ही वह अपने नक्षत्र में जाएंगे 11 जनवरी के बाद, आप देखिए, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बातचीत इस गोचर में होगी। किस गोचर में, 11 जनवरी या 13 जनवरी तक, और 13 जनवरी के बाद आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, या विवाह की बातचीत पक्की होने वाली है। वहां जो है सुलह हो जाएगी, पक्की बात हो जाएगी, एक जो रोका है रोका हो जाएगा। तो क्योंकि सूर्यनारायण भगवान फिर आपकी भाग्य की तरफ जा रहे हैं, भाग्य को भी वो जागृत करने वाले हैं। और जब विवाह हो जाए, एक दाम्पत्य परिणय सूत्र में व्यक्ति, दो जोड़े, पति पत्नी, मेल फीमेल जब जुड़ जाते हैं, दाम्पत्य संसार में आ जाते हैं, दाम्पत्य वैभव में आ जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बंध जाते हैं, तो एक नए जीवन का आरंभ होता है, शुभारंभ होता है। तो यह नवम भाव की सूर्य नारायण भगवान आपको फिर इसमें परिणय सूत्र में, दाम्पत्य
गृहस्थ जीवन आपका फिर शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। जो भी अतीत में कठिनाइयां आई, विफलताएं आई और आपके जो भी मलिनता हुई, आपके मन को खराबी हुई, वह सब डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो सब दूर करने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि यह गोपनीय भाव में उनका विचरण है। गोपनीय चीजें आपकी सुरक्षित रहेंगी, गुप्त बीमारियां दूर होंगी, मृत्यु जैसे संकट से आप बच पाएंगे। अब सूर्य नारायण भगवान को और अधिक ताकतवर बनाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिले। क्या करें? जपा कुसुम शंकासम कास्पेयम महादितम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस मंत्र को जप करें। इस मंत्र का जप करें, पाठ करें और ओम नमो भगवते सवित्रे नमः मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका बताता हूं, जो आपके पाप हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, दरिद्रता है, उनको डायल्यूट करने के लिए सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें। रोज अर्घ्य दें, प्रातःकाल स्नान आदि करके, तो सूर्यनारायण भगवान आपके जीवन में तेज लाएंगे, मुखरता लाएंगे, सावधानस लाएंगे, एक व्यक्तित्व में सुंदर पॉजिटिव निखार लेकर के आएंगे। मित्रों, यह था सूर्य नारायण भगवान का गोचर। लेकिन एक मैं आपको बताना भूल गया हूं, सूर्य नारायण भगवान अष्टम भाव से द्वितीय भाव को भी सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखने वाले हैं। आपके धन, ऐश्वर्य, वैभव, कुटुंब परिवार में भी उनकी दृष्टि रहेगी, उसको भी जागृत करेंगे, उसमें नकारात्मकता वहां से भी हटाएंगे। आंग्लीय नववर्ष 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।